हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज सीरीज का हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 28। ठीक है, इसके पहले हम लोग पार्ट 27 देख चुके हैं। जो लोग भी वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सारे वीडियो को सीक्वेंस से जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है इसको टी लेट कर लो थोड़ी देर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको मान लिया टी, तो साइन एक्स का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का करोगे तो माइनस साइन एक्स, और ये डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। यहाँ पे देखो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखा है, यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ से जरा माइनस कॉमन ले लो। आप माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, अपॉन में जो है वही रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। ठीक है, अब एक चीज देखो, इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है। अगर आपको लिखा है नीचे जो फंक्शन दिया है ऊपर उसका अवकलन दिया है, ऊपर इसका क्या दिया अवकलन, इसका इंटीग्रेशन एक लाइन में लिखना है आपको, लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स। ठीक है, प्लस सी आप जोड़ दोगे तो ये आंसर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो फंक्शन नीचे है इसका ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो ये माइनस तो बाहर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉग एफ एक्स जो फंक्शन है साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। ठीक है, प्लस सी आप जोड़ दो तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो नोट कर लेना। अब देखो ये आंसर कौन सा है आपका, माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दो माइनस के हैं प्लस वाला ही है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा, तो ये नोट कर लेना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका सेक इनवर्स सेक 8 पाई/5 का मान क्या होगा, ये ऑप्शन है। तो देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको देखेंगे और सेक से सेक कैंसिल कर देंगे, 8 पाई/5 पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप टिक करके आ जाओगे और विश्वास भी हो जाएगा हाँ आंसर सही है हमारा, क्योंकि पहला ही ऑप्शन दिया गया। लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये कैंसिल कब होते हैं, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए पाई और जीरो के बीच में आ जाए, तभी सेक और सेक कैंसिल होगा। ठीक है, तो आपको ये डोमेन रेंज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, तो अब क्या करेंगे, ये देखो पाई से ऊपर है तो पाई के बीच में लाओ, तो क्या कर सकते हैं इसको सेक इनवर्स सेक। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर पाई से कैंसिल करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो 5 टू मतलब पाई का दो बार गुणा करा लो 2 पाई। अब क्या लिख सकते हैं, तो इसको अगर देखो पाई से घटाएंगे तो पाई से माइनस का आ जाएगा, तो क्या करो आप 2 पाई माइनस 8 पाई/5 कर लो, 2 पाई माइनस 8 पाई/5 कर लो, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स सेक 5 टू 10 और ये 8 कम करोगे तो 2 पाई/5। अब आ गया देखो पाई के बीच में आ गया, तो ये सेक से सेक कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 पाई/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 पाई/5 कौन सा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया हो। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, इसकी डोमेन रेंज कहाँ पे ये कटेगा कहाँ पे नहीं कटेगा, अगर उसके रेंज में आएगा तो कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, a=2 b=3 और c=√19। तो सबसे बड़ा कौन पूछ रहा है, सबसे बड़ा कौन कौन सा होगा ये पूछ रहा है। तो देखो इसमें कौन सी भुजा बड़ी, यहाँ रूट लगा तो स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करेंगे 4, स्क्वायर करेंगे 9, स्क्वायर करेंगे तो 19, तो सबसे बड़ी भुजा ये है। तो आप क्या सी है तो कॉस सी का फॉर्मूला लगा दो, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ माइनस हो जाता है, अपॉन 2 इन दोनों का गुणा 2ab। ठीक है, अपॉन 2ab। अब देखो वैल्यू रखो, ए का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस सी का मान स्क्वायर करेंगे रूट कट जाएगा तो 19 बटे में 2ab। ए का मान 2, बी का मान 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 9 4 13, इससे माइनस करेंगे तो माइनस का 6/12, काट लेंगे तो माइनस का 1/2, तो -1/2 आ गया कॉस सी का मान। अब देखो कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर ही हो जाएगा 120 डिग्री, थीटा बराबर माइनस आप किस पे होता है 120 डिग्री, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, समीकरण x-1 का होल क्यूब प्लस 8 बराबर 0 के मूल है। ये ऑप्शन दिया गया, इसके मूल पूछ रहा है। मूल का मतलब क्या होता है, x के मान, x के मान। ठीक है, तो देखो सॉल्व करेंगे इसको, x-1 का क्यूब, इस 8 को साइड ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा, इस पावर को उधर ले जाओ जरा, तो x-1 बराबर ये -8, पावर उधर जाती तो आप जानते हो 1/, हो जाती है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो 8 की पावर 1/3 और -1 की पावर 1/3, अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 3 8 और ये पावर 1/3, -1 की पावर 1/3। ठीक है, 2 की पावर 3 देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो बचा 2 की पावर 1 यानी 2। अब यहाँ पे समझ लो, जब भी आपको -1 की पावर 1/3,
तो इसके जो मूल हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों किसके होते हैं, माइनस के। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस और 1 की पावर 1/3 हो जाए तो इसके मूल क्या हो जाते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों प्लस के होते हैं। ठीक है, जब माइनस का हो तो तीनों माइनस के होंगे, प्लस का होगा तो प्लस के होंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो देखो ये यहीं पे लिखा है तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, -1 माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब 2 को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा -2 -2 ओमेगा और ये -2 ओमेगा स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। इधर क्या था, x-1, मूल का मतलब क्या है, x के मान निकालने, तो केवल x चाहिए हमें तो 1 उधर भेजना पड़ेगा, तो x बराबर 1 इसके साथ जाएगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1, यहाँ पे जाएगा तो 1 -2 ओमेगा और यहाँ पे जाएगा तो 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। समझ लेना जगह कम है इसलिए ऐसे छोटा छोटा लिखना पड़ा। तो आपका x का मान क्या हो गया, -1 1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, यही x के मान हो गए, यही आपके क्या होते हैं, मूल। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखो, तो 1 आ रहा है, तो ये तो नहीं है, 2 आ रहा है यहाँ पे, -1 और 1 -2 ओमेगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। यदि ए वेक्टर एक अशून्य सदिश है जिसका परिमाण a एवं m एक अशून्य सदिश है, तब m ए वेक्टर इकाई सदिश है यदि कौन सी कंडीशन इसमें से है जब ये क्या हो जाएगा, एक इकाई सदिश होगा। तो देखो m ए वेक्टर एक इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसका मॉड क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे m ए वेक्टर का मापांक क्या निकालेंगे, तो 1 के बराबर आएगा, जो भी निकालेंगे। ठीक है, अब कह रहा है देखो a एक अशून्य सदिश है जिसका परिमाण a है, परिमाण दिया यानी ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। परिमाण क्या होता है, उसकी लेंथ के बराबर, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, मॉड निकालेंगे उसका। तो a वेक्टर का अगर मॉड निकालेंगे तो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि a क्या है, मैग्नीट्यूड है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों पे मॉड लगाए तो अलग अलग मॉड लगा सकते हैं। बराबर 1, आप जानते हो ये a वेक्टर लिखा है मॉड, तो बराबर a लिख सकते हैं। तो मॉड में m a बराबर 1, यहाँ से a निकालेंगे तो 1/mod m आ जाएगा। क्वेश्चन लग रहा था कि कठिन है, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक साथ लिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका एनडीए, एयरफोर्स और नेवी तीनों में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका है 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन का मान किसके बराबर होगा। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री, ये डिग्री होता है 16 मिनट और 22 सेकेंड। 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। ठीक है, ये जो सिंबल होता है पता है डिग्री का होता है, और ये जो होता है एक लाइन ये मिनट का होता है, और ये किसका होता है, डबल लाइन सेकंड का। ठीक है, तो ये आपको मान याद होना चाहिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। और ये कोई बेसिक चीज, इसको टेक्नोमेट्री जब हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से समझ लेंगे कि कैसे आता है। ठीक है, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, एक लाइन मिनट की होती है, डबल लाइन सेकंड की होती है, और ये डिग्री, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे देखो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर मॉड में x-1, आपसे रेंज पूछ रहा है। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में भी, आपने देखा होगा। क्या होता है कि आपकी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आती है, यानी स्मॉल वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये आपकी रेंज कहलाती है कि कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम कहाँ तक है और मैक्सिमम कहाँ तक। ठीक, तो देखो जब भी मॉड में कोई भी फंक्शन आ जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए, उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा जैसा फंक्शन हो मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो 0 शामिल होगा। देखो इसमें 0 मिनिमम नहीं है, यहाँ पे 0 शामिल नहीं, ओपन लगा है, तो यही एक ऑप्शन है, ये हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इन्फिनाइट तक जा सकती है, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कोई भी मॉड में फंक्शन हो, यहाँ पे x-1 आप कोई भी फंक्शन ले लो, उसकी मैक्सिमम डिपेंड करेगी कि वो कौन सा फंक्शन है, लेकिन मिनिमम हमेशा क्या होगी, 0। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलन स्वयं का प्रतिलोम फलन है। कह रहा है कोई एक फलन है जो स्वयं का क्या है, इनवर्स है। तो इनवर्स है, तो आपको देखो 4 ऑप्शन दिए गए, तो क्या करना होगा, इसका कोई लॉजिक डायरेक्ट नहीं कि कोई भी ऑप्शन आप टिक कर दोगे, आपको चेक करना पड़ेगा। तो हमने पहला फंक्शन उठाया, यहाँ पे एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है 1 - x/1 + x। एफ एक्स क्या होता है, वाई का फलन, 1 - x/1 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस ये हो जाएगा वाई एक्स बराबर 1 - x। ठीक है, अब देखो y को उस साइड ले जाओ, x को इधर ले आओ, x वाले के साथ में, तो वाई एक्स माइनस एक्स और ये 1 - y,
इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों से क्या आ जाएगा x कॉमन, सॉरी ये माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। x कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा y प्लस का 1 बराबर 1 माइनस वाई। तो x बराबर ये पूरा अपॉन में दो तो 1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब देखो जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, इसमें x की जगह y रखा, फिर से लौट के वही चीज मिल जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल फंक्शन यानी इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, आपका प्रतिलोम फलन हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इनमें भी रख के चेक करो तो ये आपके नहीं निकलेंगे, वही चीज लौट के आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक। बाकी इसमें पहला मिलेगा, आप दूसरा तीसरा कोई भी आंसर हो सकता था, तो आप सबको चेक करोगे, ठीक है। तो किसी किसी क्वेश्चन में 1-2 मिनट लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सेकंडों में उड़ जाते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में टाइम लगता है और कोई कोई क्वेश्चन क्या होता है देखते ही सॉल्व हो जाता है। तो ऐसा ही पेपर बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 6 अंगूठी 4 उंगली में कितने प्रकार से पहन सकते हैं। आपके पास अंगूठी कितनी है, 6। आपके पास जो रिंग है वो कितनी है, 6। और उंगलियां कितनी है, फिंगर है आपके पास, वो कितनी है, 4। तो 6 अंगूठी है, 4 उंगलियां। तो देखो अंगूठी फिक्स है कि उंगलियां फिक्स है, फिक्स क्या रहेगी, उंगली फिक्स रहेगी हमेशा, और अंगूठी क्या होगी, नॉन फिक्स रहेंगी। तो इनको किसी भी उंगली में पहन सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, फिक्स की पावर नॉन फिक्स, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब फिक्स क्या है, 4 उंगलियां फिक्स हैं, इसकी पावर क्या है, नॉन फिक्स। अंगूठी फिक्स नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा 4 की पावर 6, ठीक। बाकी आप देख सकते हो आपके पास कितनी उंगलियां हैं, 4। तो 4 उंगलियां हैं, अंगूठी कितनी है, 6। तो देखो पहली अंगूठी को उंगली में डालने के प्रकार कितने हो जाएंगे आपके, 4। दूसरी अंगूठी को 4, तीसरी अंगूठी को 4, किसी भी 4 उंगली में से किसी में भी डाल सकते हैं ऐसे ही। चौथी को 4, पांचवी को 4 और छठवीं को 4। तो 4 का 6 बार गुणा यानी 4 की पावर 6, ऐसे भी आप कर सकते हो। बाकी आप फिक्स की पावर नॉन फिक्स, जो फिक्स है वो नीचे रखोगे और नॉन फिक्स ऊपर, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 4 की पावर 6। ए ऑफ बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। भाई ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, log 26/51 प्लस log 119/91 का सरल रूप है, कौन सा ऑप्शन है। सरल रूप का मतलब क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आप जानते हो कि log में अगर दो चीजें प्लस हो रही हैं तो वो एकदम मिक्स होकर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है। किसमें आ जाती है, मल्टीप्लाई। जैसे log m प्लस log n क्या हो जाता है, log m इंटू n, ठीक है। उनके बेस सेम होने चाहिए, बेस सेम होने चाहिए। यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही मान लो, आप सेम मान के ही करोगे, ठीक है। जब कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा log 26/51 गुणे में क्या आ जाएगा, 119/91। अब देखो आप इसको काटोगे तो 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। अभी देखो 17 से कटेगा, 17 3 51 और 17 सत्ते 119, 7 से ये 60 कट जाएगा, 7 से 7 कट गया तो बचा क्या, log 2/3। आप जानते हो log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, log 2 माइनस log 3, log 2 माइनस log 3 आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सीरीज आज की समझ में आएंगे अच्छे से क्वेश्चन। अगर समझ में आए तो कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी लेके आने वाले हैं आपके लिए। और जो लोग भी नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर करते रहा करो यार, ठीक है। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा, ठीक। थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है जब भी अच्छे व्यूज आ जाते हैं, थोड़े लाइक वाइक मिल जाते हैं, कमेंट आप लोग करते रहते हो, थोड़ा मनोबल करता है कि हाँ यार चलो कितनी प्रॉब्लम चल रही है, चलो वीडियो बनाया जाए, बच्चों को बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो इतना करते रहा करो यार, ठीक। तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी आएगा। थैंक यू, जय हिंद।